नमस्कार। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 पुस्तकों की श्रृंखला अभी जारी है। आज मैं इंग्लिश में जो पुस्तकें प्राप्त हुई हैं टॉप 10 में और साहित्य तक की नज़र में अंग्रेजी की जो 10 बेहतरीन पुस्तकें हैं, मैं उनके साथ उपस्थित हूँ। जयप्रकाश पांडे मेरा नाम है, जैसा कि आप जानते हैं। बुक कैफे के एक दिन एक किताब में पुस्तकों की चर्चा करता हूँ और टॉप 10 की यह श्रृंखला उन पुस्तकों में से ही ली गई है जो मैंने पढ़ी हैं और मुझे यह लगा कि ये साहित्य तक की टॉप 10 कैटेगरी में जाने लायक हैं। अंग्रेजी की जो पुस्तकें हमें इस श्रृंखला में जगह बनाने में सफल रही हैं, उनमें मिस्टिक्स एंड स्केप्टिक्स, इन सर्च ऑफ हिमालयन मास्टर्स, नमिता गोखले की यह पुस्तक है जो हिमालय में व्याप्त मनुष्यता के स्वर, सृष्टि के सृजन, आध्यात्म, प्रकृति के संचरण और निर्माण से जुड़े हुए जो मिथक और किंवदंतियाँ हैं, उपाख्यान हैं, उन पर आधारित है। यह पुस्तक हिमालय के रहस्यों और उसमें समाहित वहाँ के संत जो हैं, वहाँ के महात्मा हैं और वहाँ उनको लेके जो कथाएँ व्याप्त हैं, जो आश्चर्य और चमत्कार उन्होंने दिखाए हैं, उनके बारे में उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है। हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने इसको प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला में जो अगली पुस्तक है उसका नाम है आइडल्स, अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। अमीश और भावना राय ने यह पुस्तक उन लोगों के लिखी है जो मूर्ति पूजा का विरोध करते रहे हैं या मूर्ति पूजा का खंडन करते रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मूर्ति पूजा तमाम पूर्वाग्रहों, कट्टरताओं और हिंसा के बावजूद आज तक कायम है और 2000 सालों में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो पूरी दुनिया में एक समय में मूर्ति पूजा व्याप्त थी, आज केवल भारत में बची है, उसकी क्या वजह है। इस पुस्तक को भी हार्पर कॉलिन्स ने प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है द विनिंग कल्चर, लेसन्स फ्रॉम इंडियन आर्मी टू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस। नीरज बाली की यह पुस्तक है। भारतीय सेना में मिले प्रशिक्षण किस तरह से व्यवसाय को भी आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं, यानी आर्मी की फौज की ट्रेनिंग से आप किस तरह से यह समझ सकते हैं कि वहाँ का अनुशासन, वहाँ की प्रतिबद्धता और वहाँ का उत्सर्ग सैनिकों का व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको लीडर बना सकता है। यह पुस्तक कारपोरेट क्षेत्र में भारतीय सेना की ट्रेनिंग से जुड़े प्रभावों पर बात करती है और आपको इस बात के लिए तैयार करती है कि अगर सफलता पाना चाहते हैं तो सैन्य रणनीति को अपना सकते हैं। इस पुस्तक को पैन मैकमिलन इंडिया ने प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला में इंग्लिश कैटेगरी में जो अगली पुस्तक है वो है रॉकेटिंग थ्रू द स्काईज, एन इवेंटफुल लाइफ एट इसरो। माधवन नैयर की यह पुस्तक यह बताती है उनके अपने जीवन अनुभवों का। जाने माने वैज्ञानिक रहे हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई से लेके जे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में उन्होंने इसरो के शुरुआती दिनों से लेकर इस संगठन का नेतृत्व करने तक के अनुभवों को इस पुस्तक में समोया है। यह पुस्तक साइकिल पर रॉकेट ले जाने से चांद तक पहुंचने की जो भारतीय अंतरिक्ष अभियान की यात्रा है उसके बारे में भी रोचक ढंग से सीधे अनुभवों की बात करती है। यह पुस्तक अंग्रेजी में जया जी नायर द्वारा अनुदित की गई है। इसके प्रकाशक हैं रूपा पब्लिकेशंस। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है मैडम कमिश्नर, मीरान चड्ढा की यह पुस्तक महाराष्ट्र की उस पहली महिला आईपीएस अधिकारी की अपनी जीवनी है जो अपने बैच में इकलौती महिला आईपीएस अफसर थी और वह पहली महिला आईपीएस अफसर थी जिन्हें महाराष्ट्र में पहली बार किसी जिले का कार्यभार दिया गया। राजनीति के दखल, पुलिसिया नेतृत्व, पुलिस की चुनौतियों और एक महिला पुलिस अधिकारी की दृष्टि से लिखी गई यह एक अपने आप में रोचक पुस्तक है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पैन मैकमिलन इंडिया। इस श्रृंखला में, अंग्रेजी की श्रृंखला में, अगली पुस्तक है सोल एंड सोर्ड, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिंदुज़म। हिंदोल सेन गुप्ता की यह पुस्तक बताती है कि पॉलिटिकल हिंदुज़म से इतना मतभेद लोगों को क्यों है। यह तो हिंदुत्व के साथ चली आई अवधारणा है और इसके जनक वीर सावरकर यानी सावरकर और नरेंद्र मोदी नहीं हैं।
बल्कि उनसे पहले से भी आनंद मठ के समय से भी यह बात चली आ रही थी और उससे पहले भी जहाँ भी राजनीति और हिंदुत्व होगा वहाँ पॉलिटिकल हिंदुज़म की बात होगी। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस ने प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव ऑफ चेंज। आशीष कुंद्रा जो सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं और लगातार पूर्वोत्तर में जिनकी नियुक्ति रही है, उन्होंने 90 के दशक से लेकर आज के समय तक जो कुछ पूर्वोत्तर में देखा है और वहाँ किस तरह से पंडित नेहरू की नीतियों से लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों में जो बदलाव आया है और वह बदलाव ज़मीन पर जो दिखता है उसकी बात करते हैं। पूर्वोत्तर के नब्ज को समझने के लिए यह एक अनूठी पुस्तक है। इसके प्रकाशक है हार्पर कॉलिंस। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है फायर ऑन द गैंजेस लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। राधिका अयंगर की यह पुस्तक बनारस में मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर जलाए जा रहे जो शवदाह किया जाता है और उनसे जुड़ा जो डोम परिवार है उसके अपने जीवन के संघर्षों की गाथा कहती है। साथ साथ किस तरह से मृत्यु और जीवन दोनों उस घाट पर सांस लेते हैं उसके बारे में एक विस्तृत दृष्टि डालती है, आध्यात्मिक दृष्टि डालती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं फोर्थ स्टेट इंडिया। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है लव एग्जाइल एंड रिडिम्पशन द सागा ऑफ कश्मीर्स लास्ट पंडित प्राइम मिनिस्टर एंड हिज इंग्लिश वाइफ। सिद्धार्थ काक एंड लीला काक भान की यह पुस्तक जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री जो पंडित प्रधानमंत्री थे उनकी बात कहती है, जो विस्थापितों का जीवन जीते रहे, निर्वासित का जीवन जीते रहे और जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। उनके परिवार के लोगों को नहीं पता था कि किसी दौर में इन्होंने इतना समृद्धपूर्ण जीवन जिया। ये सिद्धार्थ काक जो उनके पोते हैं और लीला काक भान जो उनकी बेटी हैं, उनका एक तरह से संस्मरण है जो 5 साल की उम्र से सिद्धार्थ काक के शुरू होता है और अभी तक 70 साल बाद वो इस संस्मरण को लिख पाए। इसके प्रकाशक हैं रूपा पब्लिकेशंस। इस श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है यानी 10वीं और आखिरी पुस्तक टॉप 10 की, उसका नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। अभय के इसके रचनाकार हैं। अभय के पोएट हैं, कूटनीतिज्ञ हैं। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से कौटिल्य और पाटलिपुत्र दोनों की धरती को एक तरह से संजोने की कोशिश की है। वहाँ पर जो लघु कथाएँ और कविताएँ रही हैं, जिनको प्रतिनिधि कविताएँ भी हर की माटी की कहा जा सकता है, चाहे वह अंगिका में हो, बज्जिका में हो, भोजपुरी में हो, मगही में हो, मैथिली में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो, पाली में हो, संस्कृत में हो, फारसी में हो, जो भी प्रतिनिधि रचनाएँ हैं, उनको उन्होंने इस पुस्तक में अंग्रेजी में अनुदित कर समेटा है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं हार्पर कॉलिंस। टॉप 10 की यह श्रृंखला किसी भी रूप में क्रमानुगत नहीं है, यानी जो पहली पुस्तक हो सकती है वो 10वीं भी हो सकती है, जो 10वीं हो सकती है वो पहली हो सकती है। हमारे लिए ये सभी पुस्तकें इस रूप में हैं कि अगर आप अंग्रेजी जानते और समझते हैं और अंग्रेजी की अच्छी पुस्तकों की तलाश कर रहे हैं, तो इस श्रृंखला में शामिल टॉप 10 पुस्तकों में से किसी भी पुस्तक को, अपनी पसंद की पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। प्रकाशकों, लेखकों, अनुवादकों को बधाई। टॉप 10 की यह श्रृंखला जारी रहेगी। कल भी देखते रहिए साहित्य तक का बुक कैफे। धन्यवाद।